नमस्कार दोस्तों। अब जबकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी याद आ रहे हैं। वह इस धरती के जाने माने संत थे। उन्होंने उस समय दुनिया भर में हिंदू धर्म का परचम लहराया जबकि देश गुलाम था। वह धर्म के कल्याणकारी रूप को जानते थे और धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाखंड को भी। जीवित रहते स्वामी जी को उतना महत्व नहीं मिला जितना अब उनके गुजरने के इतने सालों बाद मिल रहा है। राजनीति में भी पक्ष हो या विपक्ष, सबके लिए वो आदर्श हैं। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद मात्र 39 साल जिए। इतने में ही वे पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल बन गए। 1884 में पिता की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। शादी नहीं हुई, स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। उन्हें एहसास था कि वह 40 वर्ष पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोई भी विकट से विकट और खराब से खराब स्थिति उनके बुलंद इरादों को रोक नहीं पाई। वह न कभी थके और नहीं रुके। समाज कल्याण के लिए अंतिम सांस तक जुटे रहे। स्वामी जी को कुछ लोग विरक्त योगी, वेदांत के मर्मज्ञ, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, पर वह दुनिया के सारे धर्मों के ज्ञाता थे। उन्हें जितना ज्ञान भारतीय शास्त्रों का था उतना ही पाश्चात्य शास्त्रों का भी था। उन्होंने शुरुआत के दिनों में स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया। इसके अलावा वह करीब 2 दर्जन पुस्तकों की रचयिता थे। पश्चिम के विद्वान जब भारतीय ज्ञान को तुच्छ साबित कर रहे थे तब उन्होंने सीना ठोक के कहा था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने सारी दुनिया में प्राचीन भारतीय ज्ञान का लोहा मनवाया। उन्होंने समाज सुधार के अलावा देश की आज़ादी के लिए भी काम किया। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जबकि वह हिंसक और क्रांति के जरिए देश को आज़ाद कराने के लिए भी उद्यत हो गए थे। दरअसल अमेरिका और यूरोप में पराधीन भारतीयों को हीनता की दृष्टि से देखे जाने से उनके सोचने और कार्य करने का नज़रिया ही बदल गया था। उन्होंने अमेरिका से लौटने के बाद पूरे देश में पैदल घूम घूम कर इसके लिए अलख जगाई। उनका कहना था, उठो जागो, सोए जागकर औरों को जगाओ, जो आज वेद वाक्य की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ादी के लिए देश को जगाने का यह पहला प्रयास उन्हीं का था जो गांधी जी के आंदोलन के लिए जन समर्थन का आधार बना। आमतौर पर उनकी उपलब्धि के रूप में शिकागो में विश्व धर्म परिषद में उनके संबोधन को देखा जाता है। एक अकेले भाषण से कुछ नहीं होता। उन्होंने इसे एक बार नहीं 2 बार संबोधित किया। पहली बार 10 सितंबर 1893 को उन्हें केवल 2 मिनट का समय दिया गया। दूसरी बार उन्होंने 27 सितंबर को जम कर संबोधित किया। कोई काम आसानी से नहीं होता। उनका काम भी आसानी से नहीं हुआ। भारत से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें सम्मेलन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। कई देशों के प्रतिनिधि इनके विरोध में थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट के माध्यम से ही इन्हें एंट्री मिल पाई। इसके बाद तो वो अमेरिका में 3 साल तक रहे। जगह जगह उनके भाषण कराए गए। उन्होंने 2 बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिए। इसके अलावा लॉस एंजल्स,
कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनाडा, लंदन, तकरीबन समस्त यूरोप, जापान, नेपाल, श्रीलंका और चीन में भी प्रबुद्ध लोगों के बीच उन्होंने भाषण दिए। अमेरिकी मीडिया स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू कहता था, पर वह खुद अपने को गरीबों का सेवक मानते थे। उनका अध्यात्म भी गरीबों पर केंद्रित था। परमात्मा से भी ज़्यादा उनकी आस्था इंसान में थी। वह पुरोहितवाद, कठमुल्लापन और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ थे। एक बार उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था, देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में बैठा कर मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। बहुत दूरदृष्टि थी उनकी। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के नाम पर कोई भेद नहीं किया जाए। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को भी इसी रूप में देखा। डायबिटीज और अस्थमा की बीमारी के चलते 4 जुलाई 1902 को वह इस दुनिया से चले गए। काश वह फिर आ जाएं। जय हिंद, जय भारत।